यस डियर, आज की जो हमारे टॉपिक है वो अबाउट द नाइग्लेरिया फाउलरी है। नाइग्लेरिया फाउलरी हमारे साथ एक ऐसी अमीबा से होने वाली बीमारी है जो दिमाग के अंदर इन्फ्लामेशन, एडिमा, सोजिश क्रिएट करती है। एक हमारे साथ इस नाइग्लेरिया फाउलरी को कहते हैं, ये भी है कि ये एक ब्रेन ईटिंग अमीबा होती है। ब्रेन ईटिंग अमीबा होती है, ठीक है, एक ब्रेन ईटिंग अमीबा। लुक हियर, ये ना तो वायरस है, ये ना एक बैक्टीरिया है, बल्कि एक ऑर्गेनिज्म है जो कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक और विद द सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इसके होते हैं, जो कि अभी हम डिफाइन करेंगे इसको। अच्छा, ये एक फ्री लिविंग, इसको हम यूँ कहेंगे कि नाइग्लेरिया फाउलरी एक लिविंग फ्री लिविंग पैरासाइट है that that cause that causes palm डिजीज। ये एक palm डिजीज से मुराद ये है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी एमेबिक मेनिंगो encephalitis look here this। ये एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, एक ऐसी पैरासाइट है जो कि ख़ासकर दिमाग के अंदर जाकर वहाँ पे इंफ्लामेशन, सोजिश, नर्व्स और जो एंसिपाइलोन है, दिमाग के जो टिश्यूज़ हैं उनको डैमेज करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो लेट्स सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते ये हैं कि ये पैरासाइट हमारे साथ किस तरह का, इसका शेप किस तरह है। इस अमीबा की बहुत सारे स्पीशीज़ है। इन तमाम स्पीशीज़ में से सिर्फ ये जो नाइग्लेरिया फाउलरी स्पीशीज़ है ये बहुत ख़तरनाक है। ये कॉज करती है दिमाग के अंदर, दिमाग के जो टिश्यूज़ होते हैं और दिमाग के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा करती है। ये वाहिद ऐसी स्पीशीज़ हैं अमीबा की जो ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। अच्छा, इसकी सेम टू सेम सेल मेम्ब्रेन होती है। लुक हियर, जिस तरह दूसरे आपके माइक्रोब्स हैं, ये इसकी सेल मेम्ब्रेन होती है और इसका एक न्यूक्लियस भी होता है। ये एक अमीबा की मैं वो आप बता रहा हूँ दिस, ये इसकी एक न्यूक्लियस भी होती है दिस। और इसके फूड वैक्यूल्स भी होते हैं। लुक हियर फॉर देयर फूड, इनके फूड वैक्यूल्स भी होती हैं, मौजूद होते हैं। और इनके अंदर जो ऑस्मो रेगुलेशन यानी पानी की मिकदार को कंट्रोल करने के लिए इसके पास एक और कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स भी मौजूद होते हैं। क्या मौजूद होते हैं? कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स, जो कि कंट्रोल करते हैं किस चीज़ को? कंट्रक्टाइल वैक्यूल्स हैं। इनका फंक्शन ये है इस अमीबा में कि वो जो ऑस्मो रेगुलेशन होती है उसको कंट्रोल करते हैं और मेंटेन रखते हैं, यानी जो इसका इंटरनल जो वाटर के साथ इन्वायरमेंट होते हैं उसको कंट्रोल करते हैं। अच्छा, इस अमीबा के 3 फॉर्म होते हैं, जो कि 3 फॉर्म किस तरह, जो नाइग्लेरिया फाउलरी हैं ये 3 फॉर्म में इसकी आपको मिल सकते हैं। 3 फॉर्म में इनसे द मोस्ट ख़तरनाक जो दिमाग ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन और एडिमा कॉज करती है वो हमारे साथ जो है ट्रोपोजाइटल अमीबाइड है। इसकी जो शेप आती है ना, इसकी पहला तो ये मिलेगा आपकी सिस्ट फॉर्म में ये अपने आप को क्रिएट करती है सिस्ट फॉर्म में, क्योंकि सिस्ट फॉर्म में ये पाया जाता है। दूसरा, इसके बाद ये अपने आप को वो कन्वर्ट कर देता है एक ट्रोपोजाइट शेप में, ट्रोपोजाइट
शेप में ट्रोपोजाइट में, फिर ट्रोपोजाइट के बाद फ्लैजिलेटेड, ये फ्लैजिलेटेड फॉर्म में। मोस्ट ख़तरनाक डेंजरस ये ट्रोपोजाइट से जाकर आपकी ब्रेन के अंदर जो आपके साइनोसाइडल कैविटीज़ हैं, साइनस कैविटीज़ हैं, इनसे ब्रेन के अंदर चले जाते हैं थ्रू अ नोज। ठीक है, वो हम देखते रहेंगे इसको। अच्छा, इसकी सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे साथ अमीबा, मैंने बताया कि ये ना बैक्टीरिया होता है ना वायरस होती है। ये एक, आपको बताया था कि एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक पैरासाइट्स होते हैं, या यूकैरियोटिक सेल बाउंडेड ऑर्गेनेलिज इसके होते हैं। ठीक है, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, दिस, ये फ्री लिविंग होती है ये। ठीक है, दिस, ये हमारे साथ एक अमीबा की, और इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर शेप होती है, कोई ख़ास स्पेसिफिक शेप, ये शेप अपना चेंज करता रहता है। और इसके जो लोकोमोशन और फीडिंग के लिए जो ख़ास काम देते हैं वो इसके ये जो ये इसके ये टांगे इसके काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसको कहते हैं स्यूडोपोडिया, ये इसके अंदर मौजूद होते हैं स्यूडोपोडिया। देखिए ये, इससे ये हरकत भी करते हैं और फूड को भी और थ्रू पेगोसाइटोसिस किसी चीज़ को भी खाने की कोशिश करती है। और इन अमीबा की असल में जो अमीबा होती है, इनका खुराक फूड सोर्स जो होता है वो खुद बैक्टीरियाज होते हैं। इनका फूड सोर्स जो है अमीबा, किसी भी अमीबा की जो फूड सोर्स होती है वो बैक्टीरिया होते हैं। इनका फूड सोर्स जो है अमीबा की वो क्या है, बैक्टीरिया। लेकिन होता ये है कि जब इसको कोई बैक्टीरिया कोई चीज़ इस तरह नहीं मिलता तो ये करता क्या है, ये इनका जो एक स्पीशीज़ है जिसको हम कहते हैं नाइग्लेरिया फाउलरी, वो ब्रेन के अंदर थ्रू आपकी साइनोसाइडल कैविटीज़ के थ्रू आपकी जो नेज़ल कैविटी है जाकर आपकी ब्रेन को खाना शुरू कर देता है। सो हम देखते हैं इसको डिटेल में, ये जो नाइग्लेरिया फाउलरी अमीबा है इसको हम डिटेल में देखेंगे। सो लेट्स सी, एक बार इस डिजीज़ का जो डिस्कवरी है इस वो हम देखेंगे। हमारे साथ ये एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट था, उन्होंने इसको डिस्कवर किया था 1965 में। ये एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट था जिसका नाम था डॉक्टर माल्कम फाउलर, एंड उसका साथी कार्टर ने 1965 में इस डिजीज़ का जो कि मेन काजेटिव एजेंट करार दिया था कि एक नाइग्लेरिया फाउलरिस एक अमीबा है, इससे ये वाम बीमारी हो सकती है। ठीक है, इन्होंने 1965 में ये केस इस डिजीज़ का काजेटिव एजेंट डिस्कवर किया था। ये एक ऑस्ट्रेलियन पैथोलॉजिस्ट था। ठीक है, और इसकी जो इस ख़ास कर ये जो नाइग्लेरिया फाउलरी अमीबा है, इसका जो ये असल में इसकी जो ग्रोथ और अकरेंस होती है, ग्रोथ ये एक थर्मोफिलिक पैरासाइट होता है, थर्मोफिलिक पैरासाइट होता है। इट मीन्स कि इसको हॉट वार्म वेदर, वार्म वाटर इसको पसंद होती है, और ये पाया जाता है ज़्यादातर आपकी पानी में, स्विमिंग पूल में और सॉइल में भी पाया जाता है। अच्छा, इसको जो ग्रोथ के लिए, बेस्ट ग्रोथ के लिए इसको ऑलमोस्ट ज़रूरत होता है हॉट वेदर, हॉट या वार्म वाटर, जो कि ऑलमोस्ट 115 जो फ़ारेनहाइट है इसमें इसकी ग्रोथ जो है वो बेस्ट होती रहती है। ठीक है, 115 फ़ारेनहाइट जो कि 46 सेंटीग्रेड
पे इसकी बहुत ज़बरदस्त ग्रोथ होती है और ये अपने जो है ग्रोथ बढ़ाता रहता है, ठीक है। और ये ज़्यादातर पाए जाते हैं आपकी अकरन जो है इस पैरासाइट की, ये आपकी जो है सॉइल में हॉट फ्रेश हॉट वाटर हैं उनमें ये, और रिवर में आपकी रिवर में एंड लेक्स में, झीलों में दिस, ठीक है, लेक्स, झीलों, रिवर में और इन चीज़ों में, और स्विमिंग पूल में, वो स्विमिंग पूल जो कि अनक्लोरिनेटेड हो, क्लोरीन सही तरीके से वो स्विमिंग पूल को ट्रीट ना किया गया हो किसी से, क्लोरीन से स्विमिंग पूलों में, स्विमिंग पूल्स वगैरह में पाया जाता है। और ये हर उस पानी में मौजूद हो सकता है। अमीबा पानी में ज़्यादातर रहते हैं, लेकिन ये जो नाइग्लेरिया फाउलरी है ये ज़्यादातर आपकी रिवर, लेक्स, फ्रेश वाटर में, वो फ्रेश हॉट वाटर में, और सॉइल में भी इसके एक और स्पीशीज़ है जो ज़्यादातर रहते हैं सॉइल में, और वो आंखों की बीमारी का एक सबब बनती है। और स्विमिंग पूल में इस तरह की जगहों में पाए जाते हैं ये आपकी जो नाइग्लेरिया फाउलरी है। और दूसरी बात, इसका जो मेन चीज़ है वो ये है कि ये साल्टी वाटर में प्रेजेंट नहीं होता। इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन अ साल्टी वाटर, ये याद रखना। ये जो अमीबा है, इट्स नॉट प्रेजेंट, इट इज़ नॉट प्रेजेंट इन साल्टी वाटर में, ठीक है। और जो है साल्टी वाटर में ये नहीं पाया जाता। दिस, ठीक है, ये जो साल्टी नमकीन पानी होती है वहाँ पे ये सरवाइव नहीं कर सकता नाइग्लेरिया फाउलरी। और वो स्विमिंग पूल, वो फ्रेश वाटर, वो रिवर, वो लेक्स जो कि क्लोरीन की अनट्रीटेड हो विद क्लोरीन, ठीक है। क्योंकि क्लोरीन एक डिसइंफेक्टेंट है जो कि बैक्टीरिया, वायरस, जरासीम को किल करते हैं। हम इसको स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे। यस, लेट्स सी, एक बार हम इसको ये देखेंगे कि हाउ इट इफेक्ट द ह्यूमंस, इंसानों को किस तरह ये अमीबा इफेक्ट करती है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने कहा कि हमारे साथ जो नोज के ज़रिए, नेज़ल कैविटी के ज़रिए जो पानी, जिस पानी में भी ये नाइग्लेरिया फाउलरी अमीबा मौजूद हो, उस पानी में अगर हम गुसल करेंगे, उस पानी को नोज़ के ज़रिए हम अंदर ले जाएंगे, नोज़ कैविटी तक ले जाएंगे। उस पानी से अगर हम वज़ू करेंगे, उस पानी में अगर हम स्विमिंग करते हैं, तो हमारे नोज़ कैविटी के ज़रिए जो नेज़ल कैविटी है, ये लुक हियर, इसके ज़रिए, नेज़ल कैविटी के ज़रिए ये अमीबा दाखिल होते हैं अंदर थ्रू अ नोज़ के तरीके। और कौन सा, ट्रोपोजाइट्स जो इसका वो है ना, ट्रोपोजाइट जो स्टेज हैं, वो ट्रोपोजाइट हमारे नोज़ के ज़रिए थ्रू अ नोज़ इन नेज़ल कैविटी आती हैं। फिर उसके बाद जो नेज़ल कैविटी है, नेज़ल कैविटी में आपको पता है यहाँ पे हमारे साथ जो ओल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स करते क्या है, इनका फंक्शन ये है कि स्मेल को डिटेक्ट करती है और फिर उस स्मेल को सेंड करती है टुवर्ड्स द ब्रेन। यहाँ पे हमारे साथ वो ऑल्फैक्टरी नर्व्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी नर्व्स, लुक, ये ऑल्फैक्टरी नर्व्स के थ्रू ये यहाँ पे पहुँचते हैं। और अच्छा, इससे पहले एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये आपकी जो नेज़ल कैविटी है और ब्रेन है,
ब्रेन और नेजल कैविटी के बीच में एक एक प्लेट मौजूद होता है, जो एक बोनी प्लेट होता है जिसको कहते हैं क्रेब्रीफॉर्म प्लेट। क्रेब्रीफॉर्म प्लेट होती है, क्रेब्रीफॉर्म प्लेट। लुक हियर, ये ब्रेन, आपके दिमाग और आपकी नेजल कैविटी के बीच में ये मौजूद होता है क्रेब्रीफॉर्म प्लेट। ये दिस इज ए क्रेब्रीफॉर्म प्लेट है, ठीक है। यहाँ से आपकी जो अमीबा है वो इन नर्व्स के थ्रू इस क्रेब्रीफॉर्म को क्रॉस कर जाता है और यहाँ पे अटैक कर देता है आपकी जो कि ऑल्फैक्टरी बल्ब है, और फिर ऑल्फैक्टरी बल्ब से ये फर्दर जाकर आपकी ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के पास, और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट के पास फिर इसको क्रॉस करके ये जाते हैं आपके मेनिंजेस के बाद आपकी ब्रेन में इन्फ्लामेशन और सोजिश क्रिएट करना शुरू कर देता है। यहाँ पे ये फिर ऑल्फैक्टरी नर्व्स के बाद अटैक करते हैं किस पे, ऑल्फैक्टरी बल्ब है, ऑल्फैक्टरी बल्ब पे और ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से, ऑल्फैक्टरी ट्रैक्ट से ट्रैक्ट दिस, लुक हियर। इनको क्रॉस करने के बाद ये जाते हैं मेनिंजेस के पास, जो कि मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन, और मेनिंजेस के बाद आपकी ब्रेन के अंदर ये लुक हियर आपकी जो ये ट्रोपोजाइट्स, जो कि अमीबाइड ट्रोपोजाइट शेप है, ये जाकर आपकी ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन और सोजिश क्रिएट करना शुरू कर देता है। ये याद रखना, सबसे पहले जब नेजल कैविटी के थ्रू और एल्फैक्टरी जो आपके ऑल्फैक्टरी नर्व है और क्रेब्रीफॉर्म प्लेट को क्रॉस करने के बाद ये फ्रंटल लोब में, जब ये फ्रंटल लोब में इन्फ्लामेशन सोजिश क्रिएट करने लगता है, ये अमीबा, ये जो फ्रंटल लोब है, यहाँ पे फिर आपके जो साइन और सिम्टम है वो स्टार्ट होना शुरू हो जाता है, जो कि एक शदीद दर्द, आपकी जो हेड है ना, सर की जो फ्रंटल लोब है, यहाँ पे शदीद दर्द होना शुरू हो जाता है, ठीक है। लेट्स सी यहाँ पे जब ये अटैक करती है ये अमीबा, तो आपकी मेनिंजेस जो आपके ब्रेन के पर्दे हैं, और ब्रेन में क्या इन्फ्लामेशन प्लस सूजन, जो आपकी इन्फ्लामेशन है, और यहाँ पे यहाँ का जो जो क्रीनियल प्रेशर है, इंट्राक्रीनियल प्रेशर भी इससे बढ़ जाती है, और ब्रेन में आपके दिमाग फूल जाता है और अडीमा हो जाती है आपकी ब्रेन का दिस। इनसे आपके अंदर जो साइन और सिम्टम होते हैं वो अब अराइज होना शुरू हो जाते हैं। लेट्स सी, हम देखते ये हैं एक बार। सबसे पहले जाहिर सी बात है, जब नेजल कैविटी के थ्रू किसी भी स्विमिंग पूल में जो कि अनक्लोरिनेटेड हो, जो क्लोरीन से पाक ना किया गया हो, और उसके अंदर नाइग्लेरिया फाउलरी, बशर्त ये कि वो नाइग्लेरिया फाउलरी अमीबा मौजूद हो, वो जब इंटर होते हैं थ्रू नोज कैविटी, नेजल कैविटी के ज़रिए जब ब्रेन के पास जाते हैं, ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन और मेनिंजेस के अंदर इन्फ्लामेशन क्रिएट करती है। फिर आपकी अपनी इम्यून सिस्टम भी इस तरह होते हैं कि वो जब एक्टिव हो जाता है किसी भी फॉरेन इंडिविजुअल के खिलाफ, तो जब वो एक्टिव हो जाता है तो वो कुछ इस तरह के केमिकल्स, जो आपकी केमिकल मेडिएटर्स होते हैं वो रिलीज़ करना शुरू कर देते हैं, जिससे एक अलार्म मिलती है आपके बॉडी को, जो कि बीमारी की साइन और सिम्टम, और साथ ही वो कुछ इस तरह केमिकल रिलीज़ करना शुरू कर देते, जिस तरह आपकी रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ है नाइट, जो कि मज़ीद इस ब्रेन के टिश्यूज़ जो होते हैं आसपास, वो मज़ीद वो क्या होना शुरू हो जाते हैं, इन्फ्लाम होना शुरू हो जाते हैं, और वो डैमेज होना शुरू कर जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपकी ब्रेन के टिश्यूज़ और नर्व्स, साथ ही आपके
जो मेनिनजीज होते हैं, ब्रेन के जो पर्दे होते हैं, वो क्या हो जाते हैं, डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिस जिस जिसको हम कहते हैं, इस कंडीशन को हम कहते हैं प्राइमरी प्राइमरी लुक हियर प्राइमरी प्राइमरी एमीबिक मेनिंगो इंसेफेलाइटिस। इससे मुराद यही है, लुक हियर, आपकी जो मेनिंगो इंसेफेलाइटिस है, आपकी मेनिंजीज में इन्फ्लामेशन होकर देता है, और साथ ही इंसेफेलाइटिस ब्रेन के टिश्यूज में इन्फ्लामेशन, सोजिश पैदा हो जाता है, किससे, एक नाइग्लेरिया फाउरी अमीबा के अटैक से। ठीक है, अब इसके बाद हमारे साथ इसके साइन और सिम्टम शुरू हो जाता है। लेट्स सी, अब हम इस बीमारी के साइन और सिम्टम देखते हैं। नंबर फर्स्ट साइन और सिम्टम इसमें होता यह है, जो प्राइमरी स्टेज होते हैं उसमें सीवियर हेडेक होती है। क्या होता है, शदीद सर दर्द होता है, सीवियर हेडेक, क्योंकि फ्रंटल लोब में शदीद दर्द होती है। दूसरा, इसके साथ फीवर 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 के साथ आपका कभी कभी छिल भी होना शुरू हो जाता है, और आपका लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है, लॉस ऑफ एपिटाइट लॉस ऑफ एपिटाइट, साथ ही आपका वॉमिटिंग, नाउसिया इन वॉमिटिंग प्लस वोमाइटिंग आपकी शुरू होती है। ये प्राइमरी स्टेज में ये अलामात होती है। ठीक है, और आपका जो है इसमें होता ये है, कर्निक साइन पॉजिटिव होते हैं, पॉजिटिव कर्निक साइंस जो है आपकी, और साथ ही इस प्राइमरी स्टेज में जो कि आपके नेक रीजन है, यहाँ पे नेक रीजन में स्टिफनेस होती है, स्टिफनेस कहाँ पे, जो आपकी नेक रीजन है, यहाँ पे स्टिफनेस होना शुरू हो जाता है, करना शुरू हो जाता है आपकी गर्दन। ठीक है, अब इस डिजीज की जो मोस्ट ऑफ द अलामात है वो सेम टू सेम, जिस तरह बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस होती है, जिस तरह बैक्टीरिया अटैक करती है आपकी मेनिंजेस और ब्रेन पर। ठीक है, इसके अलामात उस जैसे सेम टू सेम नज़र आते हैं। और दूसरी बात ये है कि जो सेकेंडरी स्टेज होती है इसकी, क्या जो सेकेंडरी स्टेजेस होती है इस बीमारी की, जो सेकेंडरी स्टेज है ना, उसमें होता ये है, सेकेंडरी से ना, ये तो प्राइमरी स्टेज का, सेकेंडरी स्टेज में पेशेंट सीजर, कॉमा जैसी अलामात इसमें आ जाते हैं, सीजर, कॉमा, और साथ ही हेलुसिनेशन। इसके बाद अगर ठीक नहीं हुआ तो डेथ, दिस। ठीक है, अकॉर्डिंग टू CDC, जो कि सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल है, अकॉर्डिंग टू CDC जो 1962 से लेकर 1962 से लेकर 1962 से लेकर ये, ठीक है, 1962 से लेकर 2023 तक जो अभी का केसेस है, 2022 तक के जो केसेस है, इनमें से टोटल जो पेशेंट इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं वो 381 है, और 381 से कुछ अबव है। ठीक है, उनमें से अब तक जो सरवाइव कर चुके हैं इस बीमारी से और जिंदा बच चुके हैं, वो बच्चे और वो हजरात, उनमें से 8 की जो है CDC रिपोर्ट के मुताबिक कहते हैं 8 लोग बच चुके हैं इस बीमारी से, जो कि 381 से अबव है कुछ, और 1962 से लेकर 2022 तक, और अब 2023 में भी इसके केसेस कराची और इन इलाकों में ज़्यादा मिले हैं और आ रहे हैं। इनमें से टोटल में से जो है 8 लोग बच चुके हैं, और इनका जो डिज़ीज़ का जो रेशो है
बचने का वो बहुत कम है। ठीक है, वो भी हम आपको बता देंगे ट्रीटमेंट में कि ये 8 लोग, इनको कौन सी ट्रीटमेंट दिया गया था और ये 8 लोग बच चुके हैं उस ट्रीटमेंट के ज़रिए। ठीक है, हम बताएंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे साथ ये साइन सिम्टम्स और प्राइमरी और सेकेंडरी साइन और सिम्टम। इसके बाद हम लेट्स सी इसकी इंक्यूबेशन पीरियड क्या होती है, 24 आवर्स टू 14 डेज या 1 डे टू, इसका जो 1 डे टू 14 डेज इसकी इंक्यूबेशन पीरियड है। दिस इंक्यूबेशन पीरियड इसका ये है। और डायग्नोसिस में हम करते ये हैं कि इनकी जो CSF निकाले जाते हैं, हम इनका CSF निकाल कर उसमें हमें इस अमीबा की ट्रिपोजाइट्स मिलते हैं। ये CSF से हमें पता चल सकती है कि ये ब्रेन में इन्होंने ये ट्रोपोजाइट मौजूद है कि नहीं। CSF से इसकी कल्चर किया जाता है और इसकी जिम्जास ट्रेनिंग किए जाते हैं। उन स्लाइड में फिर देखे जाते हैं कि आया ये नाइग्लेरिया फाउरी अमीबा है या बैक्टीरियल आर्टिक है या वायरल आर्टिक है। ठीक है, और दूसरा सीटी स्कैन है ब्रेन की, और है आपकी PCR है दिस लुक हियर, और आपके दूसरे जो आपकी टेस्ट वगैरह हैं इन्फेक्शन को डिटेक्ट करने के लिए, जो दूसरा सीरोलॉजिकल और दूसरा आपकी हेमाटोलॉजिकल टेस्ट है। ठीक है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लेट्स सी, अब जो मैंने आपको बताया था 1962-2022 तक जो 380 से अबव केसेस आए हैं, उनमें से जो 8 लोग अभी तक सर्वाइव कर चुके हैं, बच चुके हैं, उनकी ट्रीटमेंट शेड्यूल और उनकी ट्रीटमेंट क्या थी। हमारे साथ जो मोस्ट ड्रग इस्तेमाल किया गया था, ख़ास इसमें कोई इस तरह एंटी अमेबिक ड्रग्स नहीं है इस नाइग्लेरिया फाउरी के ख़िलाफ़। अब तक कोई इस तरह ड्रग नहीं है, लेकिन जो मददगार हेल्पफुल ड्रग्स थे जो कि बेस्ट रिजल्ट दिया था, वो हमारे साथ जो था वो एम्फोटेरासिन था, जो कि ट्रीटमेंट में हम देखते ये है। लुक हियर, ये इसमें हमारे साथ जो कि दिस लुक एम्फोटेरासिन, हाँ एम्फोटेरासिन बी, ये एम्फोटेरासिन बी जो है ये असल में एंटी फंगल ड्रग है, लेकिन ये जो 8 सर्वाइव के केस रिपोर्ट में आए थे, उनको ये एम्फोटेरासिन यूज़ करवा के इसकी जो ज़्यादातर बचने की चांसेस थे, वो कहता यह है कि एम्फोटेरासिन ड्रग्स की इस्तेमाल, और साथ ही इसके साथ जो आपके इन्फ्यूजन आते हैं ना, वो आपकी फ्लोकोनाजोल, ये दोनों ड्रग आपके एंटीफंगल ड्रग हैं। फ्लोकोनाजोल ये एक दूसरे का सिनर्जिस्टिक इफेक्ट शो करती है। ठीक है, ये इनके इस्तेमाल से ये 8 केसेस सर्वाइव कर चुके हैं। ठीक है, फ्लोकोनाजोल इन्फ्यूजन्स, और साथ ही इनमें मल्टीफोसिन का भी ज़्यादा केसेस में इस्तेमाल कर चुके हैं। मल्टीफोसिन जो कि बेस्ट रिजल्ट है इसकी भी, मल्टीफोसिन की 15 mg लुक हियर, ये कैप्सूल जो है दिस। और दूसरा इसमें जो ये असल में मल्टीफोसिन जो है एक एंटी कैंसर ड्रग है, और लेशमेनियासिस में भी इसकी बेस्ट रिजल्ट है। लेशमेनियासिस में भी ड्रग ऑफ चॉइस इस्तेमाल किया जाता है, और के का खुद बजात ये जो है वो है एंटी कैंसर ड्रग है, लेकिन इस डिजीज़ में नाइग्लेरिया फाउरी में इसकी रिज़ल्ट इन 8 केसेस में बेस्ट देखा गया था। ठीक है, और ये 2 ड्रग जो है, ये एम्फोटेरासिन है और आपकी फ्लोकोनाजोल, ये एक एंटीफंगल ड्रग्स हैं खुद, लेकिन इस डिजीज़ में बड़े हेल्पफुल मददगार साबित
हुए थे इन केसेस में। और साथ ही यहाँ पे एक और एंटीबायोटिक जो इस्तेमाल किया गया था उसका भी इसमें बहुत अच्छा रिजल्ट मिला था, जिसका नाम है एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन अब जब तक इसकी अपनी कोई ड्रग्स डिस्कवर नहीं होता, जब तक इसके अपनी ड्रग्स नहीं आता, तो हम इन्हीं ड्रग से इस डिजीज़ को किसी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इन्हीं ड्रग से या तो ये एंटीफंगल या तो आपके एंटीबायोटिक, और साथ ही इसमें इस्तेमाल होने वाला जो कि स्टेरॉयडल ड्रग्स है हमारे साथ, वो है हमारे डेक्सामेथासोन, जो बेस्ट था किस चीज़ के, इन्फ्लामेशन के लिए। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन यूज़ करता रहा इस डिज़ीज़ को क्योर करने में। ठीक है, ये बहुत काफ़ी हेल्पफुल ड्रग्स थे, अद्वियात थे, जो हम इस नाइग्लेरिया फॉलरी में यूज़ अगर कर लेंगे, या जो इस 8 केसेस अकॉर्डिंग टू जो CDC रिपोर्ट है, जो इन 8 केसेस में इनके रिपोर्ट के मुताबिक यही चीज़ें यूज़ करके ये 8 जो सर्वाइव पीपल है ना, वो हमें मिली है। और ये जो ज़्यादातर इसकी जो हम प्रिकॉशन क्या कर सकते हैं, प्रिकॉशन में ये आपको बताता चलूँ, जो प्रिकॉशन है हम इस तरह जो है ना जो एहतियाती तदाबीर हैं, उनमें हमने करना ये है, लुक हियर, ये आज के नहीं, ये इनके तारीख़, इन बैक्टीरियाज, इन माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स की, इनके और इन ऑर्गेनिज़म, और चाहे बैक्टीरिया हो वायरस हो, ये बिलियन साल के तारीख़ रखते हैं। ठीक है, और ये कभी कभार इस तरह डिजीज़ बनने के सबब बन जाते हैं। अब इनमें से हम अगर प्रिकॉशन करेंगे, हमें सिर्फ और सिर्फ इतना करना चाहिए कि हम क्लोरीन के टेबलेट से, क्लोरीन टेबलेट्स है, या हमारे साथ जो क्लोरीन की सॉल्यूशन आती है, ये डिसइंफेक्टेंट जो सॉल्यूशन है या टेबलेट है, अपने टैंकियों में, टैंक्स में या स्विमिंग पूल में सही तरीके से इनको इस्तेमाल कर ले, या जो हमारे साथ जो मस्जिदों में जो टैंकियाँ है पानी के, उनमें अगर ये हम क्लोरीन की जो ये जो डिसइंफेक्टेंट केमिकल हैं, इसको अगर यूज़ करेंगे, तो हम इस तरह नाइग्लेरिया फौरी ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। और ये जो है, ये बीमारी ज़्यादातर समर की मौसम में, यानी गर्म मौसम में, गर्म हवाओं में और गर्म पानी में इसकी सरवाइव होती हैं। ठीक है, जिसमें ये इस तरह हाँ, उसमें वेदर में ज़्यादातर इन्फेक्शन बनने का बायस बनती है। तो हम अगर सही प्रॉपर तरीके से अपनी टैंकियों में, अपनी स्विमिंग पूल्स में, अपनी जो है घरों में जो पानी हम यूज़ करते हैं, उनमें प्रॉपर तरीके से क्लोरीन यूज़ कर ले, इनके टैबलेट्स आते हैं और सॉल्यूशन आते हैं, उसको इस्तेमाल करने से तो हम इस तरह ख़तरनाक बीमारी से बच सकते हैं। तो ये हमारे साथ नाइग्लेरिया फॉलरी है, जो कि एक दिमाग खाने वाला अमीबा है, और दिमाग खाने वाला इन्फेक्शन है, जो दिमाग के अंदर, ब्रेन के अंदर और मेनिंजेस के अंदर ये इन्फेक्शन पैदा करती है। थैंक यू डियर।